बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने 6 जजिस के ख़त के मामले के ऊपर समाअत की और ये समाअत जो है इसका अहवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये समाअत दरअसल जिस तनाजुर में हुई और जिस तरह से इस समाअत का अहवाल पाकिस्तान के जो कोर्ट रिपोर्टर्स बयान कर रहे हैं, इस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं, उन लोगों की बोलतियां बंद कर दी हैं जो अब तक बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे और जो कह रहे थे कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बना दिया जाए और ये मामला फुल कोर्ट देखेगा और ये मामला उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी खासी खूब अच्छी तसल्ली करवाई उन लोगों की जिन्होंने इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को पहले मजाक बनाया, फिर उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को मजाक बनाया और उसमें उन अदालतों के वो ख़ास करके वो सियासी लोग साकब निसार ज़दा, आसफ सईद खोसा ज़दा, बंदयाल ज़दा, गुलजार ज़दा लोग जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी फुल कोर्ट नहीं बनाया। और सर पाकिस्तान की तारीख देखें अदालत की कि साकब निसार से लेकर उमर अता बंदयाल तक ये 4 जजिस के चीफ जस्टिस बनते हुए आज तक ज़िंदगी में फुल कोर्ट नहीं बना था। साकब निसार चीफ जस्टिस बने, कोई फुल कोर्ट नहीं बना। जस्टिस आसफ सईद खोसा बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई फुल कोर्ट नहीं बना। जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, कोई फुल कोर्ट नहीं बना। बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने, कोई फुल कोर्ट नहीं बना। फाइज ईसा साहब ने सारी कहानी खोलकर कौम के सामने रख दी और बता दिया कि जी भाई जो फुल कोर्ट की बातें कर रहे हैं, अभी तो 7 जजिस दस्तयाब हैं, 7 जजिस दस्तयाब हैं, बाद में फुल कोर्ट बना देंगे। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हम तो इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे कि जो जजिस का मामला है, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इस पर फुल कोर्ट बना दें, ठीक है फुल कोर्ट बनेगा, सारे जजिस बैठे होंगे, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजिस को एतमाद में लेकर फुल कोर्ट बनाया जाएगा, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं होगा। और ये 7 रुकनी जो बेंच बना, इस पर भी चीफ जस्टिस ने बताया कि ये सबकी रजामंदी से बना और इस पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अच्छी बात की कि जिस अदालत की तौहीन होती है, जिस अदालत की तौहीन होती है उसी अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी होती है। जजिस को पता था, 6 ऑनरेबल जजिस को, कि हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ जो है वो ख़त लिखे जा रहे हैं, हमारे जो है वो सामने ख़त पड़े हुए हैं और हमें थ्रेट किया गया, हमें डराया धमकाया गया। तो बात तो बड़ी अच्छी की चीफ जस्टिस ने कि जब जजिस को पता था तो इनको तो इन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। और भाई जज तो एक मजाज अथॉरिटी होता है, जज के पास तो पूरी अथॉरिटी होती है। जज के किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दे, तो इन अदालत का नोटिस जारी कर दे, उसको बुलाए अदालत में बुलाकर उसकी सरजनिश कर दे। तो एक जज साहब जो हैं, अगर वो ये कहें कि जी मुझे तो ख़त मौसूल हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, एक जज साहब कहें कि जी मुझे तो ख़त मौसूल हुआ है और वो ख़त जो है वो बड़ा डराने धमकाने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। भाई जज तो पूरी मजाज अथॉरिटी होता है, जज के पास तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार होता है। तो जज को जो चाहिए था, इन 6 जज साहिबान को, इन 6 ऑनरेबल जजिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये 6 जजिस जो कहते हैं कि जी हमें ISI जो है जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही थी और हमने फिर उसके बाद जो है वो ख़त लिखा, जुडिशल कौंसल को ख़त लिखा, और वो जो जजेस कह रहे हैं कि जी हमने जुडिशल कौंसल को ख़त लिखा, तो जब इनको पता था कि ISI जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, ये उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। बात तो बड़ी सादा और आसान है, आसान अल्फाज में मैंने, सादा अल्फाज में मैंने बयान किया कि जब उन 6 जजेस को पता था कि ISI, पाकिस्तान की ISI जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, तो फिर इन्होंने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त भी थे और अभी भी हैं, आमिर फ़ारूक साहब और उमर अता बंदयाल साहब, जब उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके हवाले से ये 6 जजिस ने कहा कि जी हमने इनको ख़त लिखा और हमने इनको ख़त में लिखकर कहा कि जी ISI जो है वो जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, और जस्टिस आमिर फ़ारूक को कहा कि जी ISI जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, तो दोनों जज साहिबान ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जब यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने आया था, तो उमर अता बंदयाल साहब ने तो मुझे एतमाद में नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने तो इस मामले को
रफा दफा कर दिया। उनके सामने जब ये मामला था तो उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज था। मेरे बाद जो दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। हम दोनों जजेस के सामने तो उन्होंने ये मामला डिस्कस नहीं किया। हमने तो कहा कि जी आए बैठे हम इस पर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो है वो आइंस्टाइन जो था सुप्रीम कोर्ट का इजाजुल हसन उसको बिठा दिया, जिसने इस पाकिस्तान की जुडिशरी को सर जिस तरह से पोलिटिसाइज किया वो सबको पता है। तो आइंस्टाइन इजाजुल हसन को बिठाकर उन्होंने ये फैसला किया उमर अता बंदयाल साहब ने कि जी हम इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मुझे पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं मुलाकात करूंगा। मैंने पूछा कि जी वो किधर हैं? वो जी बाहर बैठे हुए हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मामले को मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि जी ठीक है मामला रफा दफा कर देते हैं। तो जब उस वक्त ये बातें हुई थी सर, उस वक्त 6 जजेस गैरत जागती और कहते कि जी ये इन्होंने गलत किया है। उस वक्त ये बात करते ऑनरेबल जजेस और कहते कि जी इन्होंने बिल्कुल गलत किया उमर अता बंदयाल साहब ने, कि मामले को दबा रहे हैं। असल में तो बंदयाल साहब जो हैं वो तो आखिर तक ये काम करते रहे हैं। सबको पता है बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के पास भी गए थे मिलने और तरले करने गए थे कि मैं इज्जत बचा कर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जी आखिर में मेरे पे कोई बात आए। और मुझे याद है कि जो 16 सितंबर 2023 को वो रिटायर हुए थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले वो मुलाकात करने गए जनरल आसिम मुनीर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और उधर जाके कहा कि जी मैं इज्जत बचाना चाहता हूँ, इज्जत एक बड़ी महंगी चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई हर्फ आए, मेरी इज्जत पर मेरे किरदार पर कोई बात आए। तो वो जिस तरह की गेम सर बंदयाल साहब ने की थी वो सबको पता है। वो इमरान खान से लेकर चौधरी परवेज लाई तक के जितने उनके अदालती रिलीफ थे वो बंदयाल साहब के मरहूने मिन्नत थे। और सबको पता था कि बंदयाल साहब क्या गेम चला रहे हैं इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ। और जो उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस तरह से तबाह किया, पोलिटिसाइज किया, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। उनके अपने बरादर निस्बत जजेस जो हैं वो उनके अपने इकदामात के खिलाफ हो गए थे। अतर मिनिल्ला साहब जो है उनसे इख्तलाफ करते थे, उनसे बेंच से अलहदा हो गए। जमाल मंदोखेल साहब, मंसूर अली शाह साहब ने जो नैब का केस है, जो नैब का केस था जिसमें 3 रुकनी बेंच बना था, उसका जो तफसीली फैसला था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट है सर, उसको पढ़ें। उन्होंने कहा कि कोई इदारा पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब का फैसला उठाकर बाहर फेंक दिया। जब आप जुडिशरी को पोलिटिसाइज करेंगे, आपके फैसले जो हैं सियासी होंगे, आपके फैसलों को कौन तस्लीम करेगा? आप ही की अदालत का फैसला था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं, वो किधर गया फैसला? वो इम्प्लीमेंट हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ? वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर वो पोलिटिसाइज हुआ था फैसला, वो फैसला सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ था। और उस वक्त एक पार्टी को टारगेट करना था और वो टॉप पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको दीवार से लगाना था। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जी 2 असेंबलियां तोड़ी जाएं और 2 असेंबलियां तोड़ के कहा जाए कि जी 2 असेंबलियों का इलेक्शन पहले करवा दिया जाए और बाकी जो कौमी है बलोचिस्तान असेंबली और जो सिंध असेंबली है उसका इलेक्शन बाद में हो जाए। ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? मजाक है ना कि जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया इलेक्शन करवा दिया। मतलब पाकिस्तान जो है वो इतना वसाइल से भरा हुआ है, इतना पाकिस्तान के पास खजाना है कि पाकिस्तान में जिसका दिल करे आए 2 दिन बाद वज़ीर आला बन के कहेगा जी मैं असेंबली तोड़ देती। ओ भाई खाला जी का वाड़ा है, सियासी निज़ाम को खाला जी का वाड़ा है। जिसका दिल किया आकर मुंह उठा के कह दिया कि जी इमरान खान ने कह दिया कि जी जब दिल करेगा हम असेंबली तोड़ देंगे। हैं आपको तो सर लाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत करके एस्टेब्लिशमेंट ने गलती की थी, जिसका वो खुद एतराफ़ कर रहे थे जनरल बाजवा शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए, और कह रहे थे कि जी मैंने बड़ा गलत किया। कम टू द पॉइंट इस पे आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 2 वाक़यात का जिक्र किया इस केस की समाअत के दौरान, एक जजेस के ख़त वाला मामला और दूसरा रेफरेंस वाला मामला। उन्होंने कहा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उस वक्त का वज़ीर आज़म कहता है कि हमारे से गलती हो गई है। बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा देखें इमरान खान साहब की, और वो कहते हैं कि जी गलती हो गई। एक इंटरव्यू में बैठ के कह रहे थे कि जी हमें तो मिसगाइड किया गया। उस वक्त जो फ़रोख नसीम साहब थे उन्होंने हमें बताया और सदर मुमलिकत के एडवाइस पर वो रेफरेंस चला गया और उन्होंने कहा कि जी हम सदर मुमलिकत को ये रेफरेंस भेज रहे हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देंगे। और इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि जी हमें तो बाद में पता चला कि जो जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सर पता चल गया था कि चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब, और मंजी ठोक देनी है इनकी इन्होंने। तो उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक जज के खिलाफ रेफरेंस किया, और वो जो रेफरेंस था उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपनी गलती को तस्लीम किया कि ये रेफरेंस हमने गलती की बुनियाद पर भेजा और ये हमारी गलती है। तो उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या मौजूदा हुकूमत ने उस वज़ीर आज़म से पूछा कि ये रेफरेंस तुमने किस बुनियाद पर भेजा था, और आज तुम क्यों कह रहे हो कि जी हमारी गलती है? ये किस बुनियाद पर भेजा था आपने रेफरेंस? इस रेफरेंस की आईनी और कानूनी हैसियत क्या थी? क्या आपने, आपका दिल करे आप जिस मर्जी जज के खिलाफ रेफरेंस भेज दें, आपका दिल करे आप कहें कि जी ये जज गलत था, हमने इस जज के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। भाई किस बुनियाद पर भेजा? कोई सॉलिड एविडेंस था आपके पास? कोई प्रूफ था? कोई इल्ज़ामात साबित करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें थीं? जुडिशल काउंसिल के सामने जाकर आप ठुस हो गए, और उस वक्त जो जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस का फैसला आया था वो तो उनके हक में आया था। अक्सरियती जजेस ने कहा था कि रेफरेंस सियासी है। बंदयाल साहब को बड़ी पड़ी हुई थी कि जी ये FPR को भेज दो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। भाई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो तुसी भेज देता है, फिर तुसी सुप्रीम कोर्ट के जज किस गल तो बने? सवाल तो ये बनता है कि जब आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो रेफरेंस तहकीकात के लिए, प्रॉपर्टीज़ के सुराग के लिए भेज दिया, ये काम FPR का तो नहीं था। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से अदलिया की शोहरत को दागदार किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती सर, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। अदालतों को पॉलिटिसाइज करने में अदालतों के अपने लोगों का हाथ रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खुद गलत हैं, हम अपने किरदार में झांकें, हम अपने किरदार में नजरसानी करें और देखें कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। ये बातें जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, उनका नाम, एक रुकनी जो कमीशन था उसका नाम भी हम लोगों ने दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात जो है वो भी हमारी एडवाइस पर हुई, और उन्होंने कहा कि उस वक्त जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं, जब उनका नाम दे दिया गया तो उस शरीफ इंसान की पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी, उसकी ज़ात पर हमले करने शुरू कर दिए, उसकी शोहरत को ख़राब करने की कोशिश की, उसको जो है हर तरह से उसके ऊपर तनकीद की गई कि किसी तरह ये इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से हट जाए। उन्होंने कहा हमारे सामने दो नाम आए थे, एक हमने दो नाम दिए थे, एक हमने जस्टिस नासिरुल मुल्क का नाम दिया था जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और एक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम दिया था। दोनों साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, दोनों के नाम पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम पर रजामंदी का इजहार हुआ, इत्तफाक हुआ। इस नाम के ऊपर इत्तफाक होने के बाद एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन उनकी सरबराही में बना। सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्ट हो गया कि जी ये ऐसे है, ये ऐसे है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लोग बैठे हैं, जो सस्ते लोग हैं, ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये तो अपने व्यूज़ और अपनी रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एहलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या नहीं किया, मेरी एहलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलानी शुरू कर दी, मेरी एहलिया को, मेरे ख़ानदान को टारगेट किया गया, मुझे किस तरह से जो है बदनाम करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। फुल कोर्ट की बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी 7 जजेस दस्तयाब हैं। फुल कोर्ट बनाने की बात जो की गई, उन्होंने कहा बाद में इस पर फुल कोर्ट भी बनाएंगे, और फुल कोर्ट बनाने का उन्होंने अंदिया दिया। उन्होंने कहा कि एक रुकनी कमीशन बनाने का फैसला हमारा था, नाम भी हमने दिए थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम हमने दिया था। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हमारी ख्वाहिश पर हुई थी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम फाइनल होने के बाद इन पर तनकीद की गई, इन पर ज़ाती हमले किए गए, और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि वज़ीर आज़म जो हैं उनके ऊपर भी तनकीद की गई। जब मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी है मुझे इस बात के ऊपर कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जैसे शरीफ आदमी की ज़ात पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अदलिया की तरफ से बुलाया गया था। इस बात की वजाहत करता चलूँ कि इस वक्त 7 जजेस दस्तयाब हैं, और जो सर उन्होंने बातें की हैं, देखें जो वो कह रहे हैं वही बातें मैंने आपको व्लॉग में बताई हैं। और ये बातें इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जिन लोगों ने अदलिया को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, सर ये जो कह रहे हैं ना फुल कोर्ट, पहले ये अदलिया के ऊपर गंद उछालते रहे, कीचड़ उछालते रहे, अब वो अदलिया के जजेस के ऊपर गंद उछाल रहे हैं और चाहते हैं। इमरान खान साहब जो है ना सर, देखें दरअसल उनका ये आखिरी हरबा था।
ये आखिरी हरबा था और आखिरी हरबे में भी वो नाकाम होंगे, क्योंकि उन्होंने हर तरफ से खेल के देख लिया है। पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो किया 9 मई को जो हुआ वो आपको पता है, सबके सामने है, ठीक है। अब वो अदलिया के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इमरान खान साहब दरअसल जो जिस निज़ाम के वो लाडले थे, जिस निज़ाम के वो बेनिफिशरी थे, उनको वो हमायत जो है वो मिलने से इनकार हो गया, हाथ उठ गए ऊपर से। वो प्यार मोहब्बत और शफकत का जो हाथ था वो ऊपर से उठना शुरू हुआ, तो इमरान खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ हो गए। बस इतनी सी बात थी। और ये सारा कुछ जो हो रहा है सर, ये इमरान खान साहब के कहने पर हो रहा है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो फौज के खिलाफ हो रहा है, ये जो ट्विटर को बंद किया गया, इसी बुनियाद पर किया गया कि इमरान खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनके पार्टी के लीडर हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं, उसका अंदाज़ा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं चीफ जस्टिस की, कि जो वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, उन्होंने अपने पेटी भाइयों का सहारा लेकर जो पहले पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का मजाक उड़वाया है, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया बतौर वज़ीर आज़म, जो उन्होंने पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई है, सर अब तो वो इस लायक नहीं है कि उनको कभी इक़्तिदार में लाया जाए, और उनको कभी लाया भी नहीं जा सकता। जो उनकी हरकतें हैं, जिस तरह उन्होंने किया है इन इदारों के ख़िलाफ़ और इन इदारों के साथ उन्होंने जिस तरह से उन इदारों को ट्रीट किया है, मैं नहीं समझता इमरान खान साहब माफ़ी के मुस्तहिक़ हैं। चीफ जस्टिस ने जो बातें की हैं, ये बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। 6 जजेस के ख़त वाला जो मामला था, इसकी समाअत कर रहा था 7 रुकनी बेंच। 29 अप्रैल तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। उसके बाद सर दमातम मस्कल अंदर होगा। चीफ जस्टिस ने फ़ौरन इस केस की समाअत कंप्लीट कर लेनी है, फैसला आ जाना है, फुल कोर्ट बन जाना है, कट्टी कटा निकल जाना है, मामलात जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं होना। सर, ये सारी हकीकत खुलकर कौम के सामने आ जाएगी और इमरान खान बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।